हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल सीओ, ये कोबाल्ट मेटल है बेटा। ठीक है, मेटल तो पता चल गया कोबाल्ट है। हैज ए मोलिकुलर फॉर्मूला दैट कंटेन्स 5 NH3, तो उसके अंदर बेटा 5 तो NH3 होंगे हमारे मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, सेंट्रल मेटल बेटा मेरा कोबाल्ट होगा। एक NO2 नेगेटिव ग्रुप है बेटा, एक क्या है बेटा मेरा, एक NO2 नेगेटिव ग्रुप है, ध्यान रखना। ठीक है, दो Cl है बेटा। ठीक है, एक NO2 नेगेटिव है, दो Cl है बेटा। ठीक है, और एक CO एटम है। ठीक है, एक क्या है बेटा मेरा, CO एटम है। ठीक है, तो कह रहा है कि 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड गिव 3 मोल्स ऑफ आयन इन एन एक्वस। अगर कह रहा है कि अगर मैं 1 मोल लूं तो टोटल 3 आयन मिलेंगे मेरे को। टोटल आयन कितने मिलेंगे बेटा, 3 मिलेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, इससे बहुत फायदा होगा हमें। टोटल आयन कितने मिलेंगे, 3। मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, उसके दो पार्ट होते हैं। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट होगा और इसके आगे पीछे आयन स्फीयर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, जब मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कटायन की तरह काम करता है तो आयन स्फीयर बेटा आयन की तरह काम कर रहा होता है। तो इनमें बेटा इस पार्ट को एक, अगर ये डिसोसिएट होता है ना बेटा, तो ये कटाइन और एनायन की फॉर्म डिसोसिएट होगा। तो इन दोनों के मतलब मिलाकर कितने होने चाहिए बेटा, 3 आइंस बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, या तो इस तरीके ऐसे हो सकता है कि ये हमारे ये दो हो कोऑर्डिनेशन पेयर वाले पार्ट, या फिर दो, जैसे मेरा NaCl होता है बेटा, उसको समझिए। NaCl में पहले वाला पार्ट कटाइन, दूसरे वाला अनायन। ये डिसोसिएट होता है तो कैसे होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पे कितने मिले हमें, 2 आयन मिले। इसी प्रकार से कह रहा है इसमें 3 आयन मिलेंगे। एक बात तो ये कंफर्म हो गई बेटा। ठीक है, फिर कहता है कि ऑन ट्रीटिंग द सॉल्यूशन विद एक्सेस ऑफ AgNO3, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ हम ट्रीट करेंगे तो हमें 2 मोल ऑफ AgCl मिलते हैं। तो 2 मोल ऑफ AgCl का मिलने का मतलब पता है क्या हुआ बेटा, एक्चुअली में AgNO3 रिएक्ट किसके साथ करता है बेटा, मेरा क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट करता है, और जो बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं होना चाहिए, आयन स्फीयर के अंदर होना चाहिए। अब 2 मोल मिल रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या हुआ बेटा, 2 मोल कम मिलेंगे बेटा, मेरा जो Cl नेगेटिव के 2 मोल्स होंगे वो क्या रिएक्ट करेंगे बेटा, मेरे Ag पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सेस के साथ, तब जाके बेटा मेरे 2 मोल AgCl के मिलेंगे। और वो क्या होने चाहिए बेटा, मेरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर आयनिक स्फीयर में होने चाहिए और अनायनिक फॉर्म में होने चाहिए। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया बेटा कि मेरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कटायन की तरह काम करेगा, है ना। एक बात तो ये होगी बेटा। अब कितने होंगे, Cl2 दो होंगे, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा बेटा मेरा, और एक Cl2 बाहर होगा। इतना तो कंफर्म हो चुका है हमारे पास। और टोटल आयन भी से 3 मिलेंगे, क्यों, एक कटायन मिल गया और 2 अनायन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा। ये 2 Cl नेगेटिव और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो भी होगा बेटा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, इस तरीके से। तो ये बात भी कंफर्म हो गई। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं बेटा किसमें Cl2 दो बार है हमारे। पहले तो ये चेक कर लेते हैं, तो पहले वैसे इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि 5 NH3 टोटल होने चाहिए, उससे ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। इसमें देखिए NH3 5 है ही नहीं, NO2 एक NO2 है, चलो ठीक है, 2 Cl लगा दी, ठीक है। NH3 तो एक ही लगाया है, तो कभी आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए बेटा 5 NH3 सही है, एक NO2 ठीक है, सही भी है बेटा, और 2 Cl2 और दोनों दोनों बेटा बाहर भी है। ये सारी चीज मेरा कंडीशन फुलफिल हो रही है बेटा। एक कटायन की तरह बेटा 2 अनायन निकल रहे बाहर बेटा मेरे। टोटल टोटल कितने आयंस हो गए, 3 हो गए। ये भी बहुत बड़ी बढ़िया बात होगी बेटा हमारे लिए, है ना। टोटल कितने आयंस मिल गए बेटा मेरे को, 3 आयंस टोटल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और आप एजीसीएल का थ्रेड करोगे तो 2 मोल ऑफ एजीसीएल बनेंगे बेटा, क्योंकि Cl2 है बाहर। तो ये तो बिल्कुल परफेक्टली थर्ड करेक्ट है मतलब, है ना। एक ही सीओ एटम कहता था क्या था, ये हमारा सेंट्रल मेटल की बात कर रहा था दोबारा से, है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना हमें। ठीक है, फोर्थ में देखिए बेटा मेरा CONH3 5 NO2 Cl2, ये बेटा वैसे इनकरेक्ट हो गया ना। दो दो पार्ट तो हमें मिल ही नहीं रहे। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट, और बाहर की तरफ है नहीं, अंदर है। हैंस ऑप्शन नंबर थर्ड इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।